हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है जिसका नाम अपन ने रखा है सुपर 30 क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों, इसके अंदर से साथियों जो आरबीएससी की किताबें हैं उनके अंदर से साथियों अपन अध्याय वाइज अपन क्या करने वाले हैं, हर अध्याय के 30 एमसीक्यूज़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि उस अध्याय के अंदर से जितने भी जो मेन जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज साथियों अपन कक्षा 6 के अंदर से भाग 1 के अंदर से हमारा राजस्थान के अंदर अध्याय 1 लिया है जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। इसके अंदर से साथियों 30 एमसीक्यूज़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसके साथ ही आपका यहाँ पर से अध्याय 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। तो आपके सामने सवाल दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो कौन सा आ जाता है साथियों, जैसलमेर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, देखो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप किस समयावधि के फलस्वरूप सामने आया। तो साथियों वो कब आता है ये याद रखना, 1948 से लेकर 1956 तक जो एकीकरण की प्रक्रिया चली थी ना, उसके बाद में ये वर्तमान स्वरूप आपके पास में देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है। तो कितना प्रतिशत भाग है ये याद रखना साथियों, 10.41% भाग आपके पास में राजस्थान का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल क्या जाता है, देखो नेक्स्ट सवाल देखने से पहले साथियों इस श्रृंखला से जुड़ना न भूलें। जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, इसके अंदर से साथियों अपन विषय वाइज अपन देखेंगे, टॉप 100 एमसीक्यूज़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों, जिसके अंदर से आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। समय के अभाव के अंदर से साथियों मैंने इस श्रृंखला को चलाया है कि आपका फ़ायदा हो और जल्दी से जल्दी रिवीजन हो साथियों, इसीलिए इस श्रृंखला को चलाया है। हर विषय की अपन एक श्रृंखला के अंदर से साथियों टॉप 100 एमसीक्यूज अपन करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाए मेरे भाई। ठीक है, इतना मैं प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ, तो कम से कम आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें साथियों और लाइक करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो आपको ये जो टॉप 100 एमसीक्यूज की श्रृंखला है वो जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी मेरे भाई। और साथियों जो टॉप 100 एमसीक्यूज़ तैयार किए गए हैं वो इस प्रकार से तैयार किए गए हैं साथियों कि वो जो टॉपिक बनेगा उस टॉपिक के अंदर से आपका बढ़िया तरीके से सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। उसमें कथन कारण वाले भी रखे गए हैं सवाल, साथ ही बात करें तो साथियों उसमें से हार्ड भी रखे गए हैं, नॉर्मल भी रखे गए हैं, मॉडरेट भी सवाल रखे गए हैं। सारी जितने भी टाइप के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उस सारों को वहाँ पर से समावेश किया गया है, जिससे आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक बढ़िया तरीके से कवर किया जा सके। तो आपके पास में जो चौथा सवाल क्या दे रखा है, देखो राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है। स्थलीय सीमा की बात हो रही है। देखो साथियों यहाँ पर से बात करें तो देखो साथियों सीमा के बारे में, ये सीमा देखो साथियों दो प्रकार किया जाती है। जलीय सीमा के बारे में बात करें तो साथियों राजस्थान के साथ में जलीय सीमा तो लगती है 0। उधर बात करते हैं अपन किसके बारे में, स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा कितनी लगती है, 5920 किलोमीटर लगती है। ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। 1070 किलोमीटर क्या है मेरे भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और वहीं बात करें ये क्षेत्रफल आ जाता है साथियों, ये किसका जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है। एक 869 क्या दे रखा है, इस 869 के बारे में बात करें तो साथियों ये पूर्व से पश्चिम तक के बारे में बता रखी है, विस्तार बता रखा है। एक साथियों आपको 826 देखने को मिलेगा, जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार आपको पास में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान को वर्तमान में कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है। तो याद रखना 7 है। नेक्स्ट बात करते हैं, और 7 संभाग कौन कौन से हैं वो दोबारा से बता देता हूँ। देखो साथियों एक तो जयपुर आ जाता है, जयपुर के बाद में बात करें तो जोधपुर आ जाता है। कौन सा आता है, जोधपुर आ जाता है। जोधपुर के साथ में बीकानेर आ जाता है, बीकानेर के बाद में एक अजमेर आ गया, अजमेर के बाद में लाला कौन सा आ गया, कोटा आ गया। कोटा के बाद में कौन सा आ गया, उदयपुर आ गया मेरे भाई। और उदयपुर के बाद में भरतपुर आ गया भाई।
ठीक है, ये 7 आपके पास में देखने को मिल जाते हैं संभाग। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये पुराने जिलों के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, धौलपुर आपके पास में आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये जो नए जिले बने हैं इनके आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं, तो इनका क्षेत्रफल से कोई सवाल नहीं आएगा अभी तक तो। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। मतलब कि पश्चिमी राजस्थान की सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मेरे भाई पाकिस्तान से लगती है, जिसका नाम आ जाता है साथियों रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम आता है, रेड क्लिफ रेखा आ जाता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है उसे क्या कहते हैं, तो साथियों उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। वहीं बात की जाए साथियों डुरंड रेखा जाती है, ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। ठीक है, ये जो मैक-मोहन रेखा है साथियों, ये भारत और चीन को अलग करती है, भारत और चीन को अलग करती है, ऊपर वाली भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं। तो देखो साथियों राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पंजाब आ गया। ठीक है लाला, पंजाब के बाद में दूसरा कौन सा आता है, हरियाणा जाता है। कौन सा आता है, हरियाणा जाता है मेरे भाई। तीसरा बात करें तो साथियों इसके नीचे यूपी आ गया। चौथा बात करें तो साथियों इसके बाद में एमपी आ गया। और पांचवा बात करें तो गुजरात आ गया भाई। कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा जाता है साथियों एकीकरण शब्द का सही अर्थ क्या है, ये पूछा गया आपको, तो याद रखना सबको मिलाकर एक करना आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो देखो साथियों 1956 की बात आती है जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, छोटी छोटी रियासतों को एक जगह मिलाकर एक कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है, ये पूछा गया है आपसे। तो पूर्व से पश्चिम तक कितना बताना है, तो याद रखना 869 बताना है। कितना बताना लाला, 869 बताना है। वहीं बात करें तो ये 826 क्या है, ये भी तो कुछ होगा ना, इसके बारे में बात करें तो साथियों ये उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, बहुत बार पूछा जाता है, 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करें, पड़ोसी राज्यों में कौन सा राज्य राजस्थान में सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो साथियों मध्य प्रदेश के द्वारा बनाई जाती है। कितनी, 1600 किलोमीटर की बात आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कम कौन है, तो सबसे कम पंजाब है। ठीक है, याद रखना कितना, 89 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें, देखो अजमेर संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित है, तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, उदयपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। उदयपुर संभाग के बारे में बात करें तो साथियों उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल स्टार्टिंग में बता कराया था मैं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जोधपुर संभाग के बारे में बात हो रही है, तो देखो कौन सा आएगा यहाँ पर से, याद रखना इसमें से आएगा सिरोही। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की बारे में बात हो रही है मेरे भाई, मैं बार बार बता कर आया हूँ, तो ये याद रखना है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 826 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस घटना के तहत किया गया, तो साथियों जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है उस समय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में से कौन सा राज्य उत्तर दिशा में स्थित है और सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो मेरे भाई पंजाब है सबसे ऊपर जो 89 किलोमीटर सीमा बनाता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक के बारे में बात हो रही है तो दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक बात आ रही है, तो सबसे पहले बात करें, देखो
भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, बात सही है। दूसरा बात करें, इसका विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ये बात भी सही है। ठीक है, देखो साथियों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन साथियों आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन है उसको ए माना गया है और दूसरे को कारण है उसको आर कहा गया है। सबसे पहले बात करें, एकीकरण का अर्थ है सबको मिलाकर एक करना, बात सही है। दूसरा बात करें तो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया, यह बात भी सही है साथियों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को कथन है उसको ए कहा गया है, कारण को आर कहा गया है। सबसे पहले बात करें, जयपुर संभाग में कुल 7 जिले शामिल हैं, बात एकदम सही है। जोधपुर संभाग में 8 जिले शामिल हैं। ठीक है, जोधपुर संभाग जयपुर से 1 जिला अधिक है, यह बात भी सही है साथियों। तो देखो दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण है यहाँ पर से आर है, ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर बात करें, देखो साथियों सूची दे रखी है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 के अंदर से बात करें, देखो हरियाणा दे रखा है, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब दे रखा है। सबसे पहले बात करें लाला, यहाँ पर से पंजाब उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा आपको कहाँ पर मिलेगा, उत्तर से थोड़ा सा आप नीचे चलोगे तो आपको उत्तर पूर्व में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा लाला, उत्तर पूर्व में मिलेगा, ये रहा भाई उत्तर पूर्व। मध्य प्रदेश की तरफ आप चलोगे तो मध्य प्रदेश आपको कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई, ये दक्षिण पूर्व में मिलेगा, ये रहा भाई। और गुजरात बच जाता तो यहाँ पर से दक्षिण पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहले से इसने आंसर लगा रखा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से देखो साथियों सूची 1 में संभाग को दे रखा है, इसमें से बात हो रही है। देखो साथियों जोधपुर है, जोधपुर संभाग है, इसके बारे में बात करें तो जोधपुर संभाग में कौन सा जिला आता है उसके बारे में बात हो रही है। तो जोधपुर के बारे में बात करें तो साथियों ये जैसलमेर आ गया। उधर बात करते हैं बीकानेर के बारे में, तो बीकानेर में देखो साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से बीकानेर में आ जाता है ये कौन सा, गंगानगर वाला, तो ये आ गया। कोटा के बारे में बात करें तो सवाईमाधोपुर आ जाता है और ये भरतपुर वाला ये आ जाता है। तो इसमें से कौन सा रहेगा, एक में डी, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात करें तो अक्षांश से विस्तार बता रहा है, अक्षांश से विस्तार के बारे में बात करें वो आपको कितना मिलेगा, 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक मिलेगा। देशांतरीय विस्तार बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक देखने को मिलेगा। कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 10.41% आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है साथियों, ए में सी आ गया, ए में सी। और सेकंड में बात करें तो सेकंड में बी आ जाता है, तो ए में सी देखो कौन सा आ गया, ये आ गया, गलत हो गया, तो ये बचा है ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के संबंध में सही है, वो बात हो रही है। पहला बात करें, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार से अधिक है। पहले कथन के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो साथियों यहाँ पर से उत्तर से दक्षिण कितना लाला, 826 है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम के बारे में बात करें तो 869 आपको देखने को मिलेगा। कह क्या रहा है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से अधिक है, बात यहाँ पर से गलत आ जाती है। दूसरा बात करें तो इसका अक्षांश से विस्तार है 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट बता रहा है, तो ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है साथियों, क्योंकि यहाँ पर से 3 डिग्री न होकर कितना है मेरे भाई, ये आ जाता है यहाँ पर से 3 सही है। देखो इसके बारे में बात करें 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर से उत्तरी अक्षांश आना चाहिए ना, तो ये बात भी यहाँ पर से गलत आ जाती है। आगे बात करें, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक के बारे में बात हो रही है।
ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक कितना जाता है साथियों, 826 किलोमीटर आ जाता है। और वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम तक क्या जाता है, 869 किलोमीटर आ जाता है। ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो भाई यह भारत के दक्षिण भाग में थोड़ी, ये पश्चिमी भाग में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ऐसे ही सवाल बनाता है एग्जामिनर, याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से कौन से जिले शामिल हैं। मतलब कि रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर पर कौन कौन से ज़िले हैं उनके बारे में बात हो रही है। बीकानेर है, ठीक है साहब, जयपुर नहीं है, ऑप्शन नंबर यही खत्म हो गया। दूसरा बात करें, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर हैं, तीनों चारों हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से सही रह जाएगा। इसमें चूरू नहीं है और इसमें कौन सा नहीं है, उदयपुर नहीं है, ना ही ये है ना ही ये है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा है, कौन से ज़िले हैं, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संभाग शब्द से क्या तात्पर्य है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह होता है, उसको संभाग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान को प्रशासनिक संभागों और जिलों में से क्यों विभाजित किया गया। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा कि प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा साथियों। तो ये था साथियों हमारा राजस्थान कक्षा 6 की अध्याय पहले का जो टॉप 30 MCQs थे उनके बारे में अपने चर्चा की साथियों। तो सचमुच में अगर आपको अच्छा लगा है ये श्रृंखला तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। हमारा राजस्थान के जितने भी भाग हैं उन सारे किताबों के अपन अध्याय वाइज टॉप 30 MCQs देखने वाले हैं साथियों। इसके बाद में अपन भाग फर्स्ट के अंदर से ही अध्याय जो सेकंड है उसका नाम आ जाता है राजस्थान का इतिहास है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।